औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को दुनिया एक ऐसे आलिम दीन और इस्लामी स्कॉलर के तौर पर जानती है जो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता और शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करते हैं, जो लड़ने का नहीं जोड़ने का और मिलाने का पैगाम देते हैं। उनकी हर तकारीर और स्पीच में अक्ल और फ़िक्र यानी रीजनिंग की बात होती है। उनकी बहुत सी तकारीर में उस हदीस का तज़किरा सुनने को मिलता है जो इसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला दीना लहू अखला लहू, यानी जिसके पास अक्ल दिमाग और इंटेलेक्ट नहीं है उसके पास दीन नहीं है। उन्होंने बार बार पैगाम दिया हमको जज्बात, भावनाओं और रीजनिंग की रोशनी में इमोशन के बजाय अक्ल से फैसले करना चाहिए। नाज़रीन, बदकिस्मती से इस वक्त पूरी दुनिया के साथ हमारा महान देश भारत में भी कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रही है। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने पिछले मार्च के महीने में कई बार मीडिया और चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में हर धर्म, हर समाज के लोगों से अपील की कि वो मिलकर इस वबा और महामारी का मुकाबला करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मेडिकल एक्सपर्ट जो भी हिदायत दे, जो भी निर्देश दें, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। यही नहीं बल्कि कई महीने से एक कानून CAA जो लागू किए जाने के खिलाफ खवातीन और महिलाओं का जो प्रोटेस्ट घंटाघर में चल रहा था, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब खुद व्हील चेयर पर बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लेकिन जब कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारना शुरू किए तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने प्रोटेस्ट में बैठी महिलाओं से अपील की कि कोरोना की शिद्दत और गंभीरता को समझें। इसको देखते हुए फिलहाल इस प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दें। ये वक्त मुनासिब नहीं है कि एक तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ हमारी औरतें प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं। नाजरीन, अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ईद के मुबारक मौके पर दिए गए अपने पैगाम में डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जो मुहर्रम के सिलसिले से कुछ जुमले कहे जिसमें कौम के कुछ अफराद के दरमियान एक कंफ्यूजन पैदा हो गई, जितने मुंह उतनी बातें। सोशल मीडिया पर बात तोड़ मोड़ कर जिस तरीके से तिल का ताड़ बनाया जाता है, जाहिर सी बात है कि उससे वाकिफ है दुनिया, और तकारीर को एडिट करके अपने मतलब की बात निकाल कर और फिर उसको वायरल कर देना, ये भी आम सी बात हो गई है। गलत फहमी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि साहिब मामला से ही साफ करें कि उसके कहने का क्या मतलब है। इसलिए इस मसले पर हम अपनी राय कायम ना करते हुए खुद डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से पूछते हैं कि उनके मुहर्रम के बारे में दिए गए बयान का मकसद क्या था और वो क्या कहना चाहते थे। आइए जानते हैं डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से खुद उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल ईद उल फितर के बाद मेरा एक पैगाम टीवी पर आता था, सोशल मीडिया पर, जिसका उन्वान होता था पैगाम ईद। मुझे उस पैगाम को सुनकर खुशी होती थी, लेकिन इस साल पैगाम सुनकर मुझे अफसोस हुआ, इसलिए कि सोशल मीडिया ने मेरे पैगाम के साथ इंसाफ नहीं किया। शुरू के ख़ास तौर पर कुछ जुमले आखिर के उन्होंने उलट पुलट कर दी, जिससे सारी बातें पलट गई। बहरहाल जो कुछ होना था सो हो गया, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उसकी वजाहत कर दूँ। मुझे जो बात बहुत ज़रूरी अर्ज़ करना है वो ये कि मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। मैं हर धर्म पर यकीन रखता हूँ कि वो भगवान का साया हुआ था, बशर्ते कि वो सही दीन हो। मेरा इस्लाम पर यकीन है कि इस्लाम अल्लाह की तरफ साया हुआ दीन है। इसलिए मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। मेरे जो ख्यालात होते हैं उसमें हकीकत के साथ साथ धर्म की भी आमेजिश और मिलावट होती है। मेरा यकीन ये है कि एक वबा जो आई हुई आलमी वबा, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। कोरोना ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। इस सज़ा हमको मिल जाएगी तो ये वबा भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, और उसके बाद दुनिया में अमन होगा, चैन होगा, सस्ती चीज़ें हो जाएंगी, एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद दुनिया का खात्मा होगा।
ये मैं कहना चाहता था। कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब है, 3 साल से मैं बोल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, और कुछ मीडिया का करम था कि उसने इसको कुछ से कुछ बना दिया। इस्लाम मारने का दीन नहीं है, इस्लाम शहादत का दीन। हमारे यहाँ फ़िरक़े में सभी काटम कूट और मार नहीं होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो मेरा सही वर्जन है वो टीवी के ज़रिए से नशर कर दिया जाए और जो गलत बातें हैं उसको मिटा दिया जाए। मैं मुसलमान हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। अहले बैत पूरी जनता से चूँकि मोहब्बत करते थे, इसलिए हम भी सारी जनता से मोहब्बत करते हैं। हम बिल्कुल अंत में एक बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि हम लोग शिया हैं। शियों में एक सुप्रीम धर्म गुरु होता है। सुप्रीम धर्म गुरु के अनुसार हमको उसकी जो हिदायतें, डायरेक्शंस के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जो मुजतहिद नहीं है उसको चलना पड़ेगा। लिहाजा जब तक कि ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती है, उस वक्त तक जो हमारे बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने बताया है कि इस वक्त धर्मगुरुओं की पैरवी का समय नहीं है, इस वक्त जो मेडिकल साइंस कह रही है उसकी पैरवी का समय है, जो सरकार के कवानीन है उसकी पैरवी का समय है। लिहाजा मैं तमाम शियों से, तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये निवेदन करूँगा कि वो के पास शांतिपूर्ण रहें, अपने घरों के अंदर रहें। गवर्नमेंट से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको फॉलो करें, उसकी पाबंदी करें, तभी उनकी ज़िंदगी, उनकी इज़्ज़त और हुर्मत महफूज रहेगी। वो इंसान वो है, देखिए इंसान में और घोड़े में क्या फ़र्क है। इंसान और घोड़े में ये फ़र्क है कि घोड़ा अपने लिए जीता है, इंसान दूसरे के लिए जीता है। घोड़े के सामने कुछ आएगा वो खाना शुरू कर देगा, इंसान के सामने जब आएगा तो इनसे ही पूछेगा कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आप खाएं। तो इंसानियत की खासियत यह है कि वो दूसरों की हमदर्दी रखती है, और जो खुद गलत हो, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही सुप्रीम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके दिल में दूसरों की मोहब्बत नहीं है, दूसरों की चाहत नहीं है, दूसरों का ध्यान नहीं है, तो वो एक अच्छा घोड़ा तो हो सकता है, एक अच्छा गधा तो हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ये पैगाम हर एक के सामने पेश कर देना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, आफ्टर ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। वो इंसान है, इसलिए हर इंसान का फ़र्ज़ है। वो इंसान का एक पहला फ़र्ज़ है, तुम्हें इंसानियत के लिए क्या किया। मैंने आज तक जो बात नहीं बताई वो आपको बता रहा हूँ। दिखावट वाले काम जो होते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता। बस आखिरी बात करूँ, दिखावट वाले कामों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं होता। हमारा एक छोटा ट्रस्ट है, लेकिन उस छोटे ट्रस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, और बहुत काम किया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पेट भरने का इंतजाम किया है। और उनको घुन लगा हुआ अनाज नहीं दिया, तो उनको चमकता बच्चा, मैंने देखा शाइनिंग गेहूँ है, शाइनिंग चावल है, और बेहतरीन। मैं वैसा नहीं खा रहा जैसे सप्लाई उनको दी जा रही है। हर इंसान को 1 महीने की सप्लाई दी जा रही है कि वो बार बार किसी दरवाजे पर न जाए। तो हम इंसानों की हमदर्दी रखते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन सब इंसान है। पहले ह्यूमन बीइंग है, बाद में हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चन कुछ होंगे। तो ये हमारा नुक्ता नज़र है, हम इंसान की खिदमत को, इंसान की सर्विस को, इंसान के साथ हमदर्दी को इस्लाम समझते हैं, तशय्यो समझते हैं, शियत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि इन चंद जुमलों के साथ साथ मेरा जो पैगाम है वो वाज़ेह हो गया होगा। इस्लाम लड़ो और मरो का दीन नहीं है, इस्लाम दूसरों की भलाई चाहने का दीन है। दूसरों के लिए जान दे दो वो सही है, लेकिन ये कि खुदगर्दी में मुल्कों के लिए जानना तो जो आजकल हो रहा है पूरी दुनिया में कि इंसान को खाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि वजाहत के बाद सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। गुजारिश मेरी यही है कि जब तक कि मुझे यकीन, जैसे अपनी मौत का यकीन है, वैसे ही मुझे इस बात का भी यकीन है कि कोरोना जो है वो जल्द ख़त्म होने वाला है। मुहर्रम आने से पहले पहले इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, और उस वक्त सब लोग अमन चैन से रहेंगे इंशाअल्लाह। यही मेरा पैगाम था, इसी को मैं पहुंचाना चाहता था। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा और शर्मसार हूँ, और आप हज़रात से माफ़ी का ख़्वाह करूँ।